Good morning, student. Today I will teach you about the respiration. As already you have taught about the respiration and types of respiration. आपने पढ़ा है कि respiration two types होते हैं, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration क्या है? The respiration which takes place in the presence of oxygen. ठीक है, in which glucose is oxidized into CO2, H2O and energy. यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से रिएक्शन होता है और बनता क्या है CO2 H2O और एनर्जी. और एनारोबिक रिस्पिरेशन में इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच ग्लूकोज चेंज इनटू एथाइल अल्कोहल एंड CO2 प्लस एनर्जी. लेकिन यहाँ एनर्जी बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट में निकलती है एनारोबिक रिस्पिरेशन. और एनारोबिक रिस्पिरेशन में कभी कभी लैक्टिक एसिड भी बनता है इन बैक्टीरिया इन और मसल्स. हमारे बॉडी में मसल्स में भी कभी कभी एनारोबिक रिस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बनती है. तो लैक्टिक एसिड जो होती है इसके एब्सेंस में वी फील फटीग, हमें थकान महसूस होती है. वाई वी फील फटीग? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड से हमको एनर्जी नहीं मिलती है. तो अभी आपने रिस्पिरेशन पढ़ा और रिस्पिरेशन आपने पढ़ा कि दो टाइप्स होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन. और तीनों के दोनों रिएक्शन यहाँ दिए गए हैं. C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी. एनर्जी जो होती है यहाँ 686 किलो कैलोरी बनती है. और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज चेंज इनटू एथेनॉल प्लस CO2. ठीक है, यहाँ वाटर नहीं बनता और यहाँ पर एनर्जी बनती है लेकिन बहुत कम, लगभग 51 किलो कैलोरी. और C6H12O6 लैक ऑफ O2 CH3CHOH प्लस COH, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, लैक्टिक एसिड बनती है. ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड बनती है इसके कारण हमको एनर्जी नहीं मिलती है. ठीक है, एनर्जी सब में बनती है लेकिन एनर्जी बहुत कम बनती है. ठीक है, ये रहा आपने पढ़ा. इसीलिए हमारे पेन में जो होती है लेग में मसल्स होते हैं, जब दौड़ते हैं ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी जब ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बन जाती है, जिस कारण वी फील फटीग, हमको थकान महसूस होती है. नेक्स्ट आता है जो O2 हम लेते हैं, CO2 निकालते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. ठीक है, ये हम लंग्स के द्वारा करते हैं. और लंग्स की हमारा जो होता है लाइक ए बिहिव, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है. ठीक, अब आता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य का रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है. ये फिगर बना हुआ है. जो ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसके फॉलोइंग पार्ट होते हैं. पहला एक नजल पैसेज, ये दो हमारे छिद्र नाक में होती है, इसको नोस्ट्रिल कहते हैं. तो पहला पार्ट है नजल पैसेज. ठीक, तो नोज से लेकर के फायरिंग्स तक इसको कहते हैं नजल पैसेज. ठीक है, उसके बाद फायरिंग्स के नीचे ये निकला हुआ स्वेलिंग पार्ट होता है, उसको कहते हैं क्या, उसको लैरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, आवाज़ उसी में बनती है. उसके नीचे ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया का अपर पार्ट जो ऊपर का स्वेलिंग पार्ट होता है उसी को कहते हैं क्या, लैरिंग्स, उसको साउंड बॉक्स कहते हैं. तो नजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और उसके बाद आपके आता है ट्रैकिया इन डिवाइड इन टू पार्ट्स, उसको ब्रोंकस कहते हैं. ब्रोंकस का प्लूरल होता है ब्रोंकाई, BRONCHI. तो दो भाग में आपको जाकर ट्रैकिया बढ़ जाती है, विंड पाइप जिसे कहते हैं. ट्रैकिया दो पार्ट डिवाइड, एक लेफ्ट लंग्स में जाती है, एक राइट लंग्स में जाती है. और ब्रांकस अंदर जाकर के कई पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांकियोल्स. उस ब्रांचेज को हम ब्रांकियोल्स कहते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो फिगर बना हुआ है. तो ब्रांकियोल जो होती है, जो हमारा लंग्स की यूनिट होती है, उसको एल्व्यूलस कहते हैं. एल्व्यूलस का प्लूरल एल्व्यूलाई होता है. और उस एल्व्यूलस में प्रत्येक ब्रांकियोल की ब्रांच जाती है. ठीक है, और हमारा जो एल्व्यूलस होता है ये लास्ट यूनिट होती है हमारे लंग्स की. तो हमारे ये पार्ट हैं नजल पैसेज. ठीक है, नजल पैसेज, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स. ठीक है, और नीचे एक मस्कुलर बेल्ट होती है, उसको कहते हैं डायाफ्राम. हमारे लंग्स जो होते हैं रिब्स,
हैं, फसलियों के बीच में ये बंद रहते हैं, ठीक है, फसलियों के बीच में। तो ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। क्या? नजल पैसेज, यानी नोस्ट्रिल से जाती है नजल पैसेज, ठीक है, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स, ठीक है, लंग्स, और अंदर जो यूनिट होती है उसको कहते हैं अल्वियोलस, ठीक है, और नीचे होता है डायाफ्राम। ये हमारे ब्रीदिंग सिस्टम या रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट आपने जाना, पहले 2 छिद्र होते हैं, उनको कहते हैं नोस्ट्रिल, फिर जिस नली से जाती है एयर उसको कहते हैं नजल पैसेज, फिर फायरिंग्स, फिर लैरिंग्स जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आता है आपका ब्रोंकोस, फिर लंग्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ठीक है। ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। पूछा जाता है ड्रॉ द फिगर ऑफ योर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप रिप्स भी बनाइए, ठीक है, केवल आप लंग्स नीचे दिखा दीजिए। अब आता है कि हाउ डज रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क, कैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, कैसे O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं, ठीक है। तो जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो हमारे कहाँ होती है? अल्वियोलस में। अल्वियोलस की चारों तरफ जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरी होती हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, और ब्लड में जब ऑक्सीजन कमी होती है तो ब्लड में हमारे RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स। तो ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन जो होता है लंग्स से यानी एल्वियोलस से ब्लड में जाता है, और RBC में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का कैरियर है, वाहक है, कैरियर है, ले जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया और ऑक्सीजन को बैठा कर ले गया, और ले गया सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड में छोड़ दिया। सेल के बाहर जो भी फ्लूइड होता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ले जाकर टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देता है, और टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देता है, फिर वापस आ जाता है। जिसका काम ही है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाना और CO2 को लाना। CO2 की भी लाती है लेकिन कम मात्रा में। तो ये ऑक्सीजन का कैरियर है हीमोग्लोबिन, ठीक। और इस तरह से और CO2 हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है बाय डिफ्यूजन, ये हमारे अल्वियोलस में चली जाती है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंजिंग टेक्स प्लेस इनटू द अल्वियोलस बाय डिफ्यूजन। मैंने पहले बताया है कि डिफ्यूजन वर्ड बार बार आएगा, आप कार्य समझ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, देयर वर्ड आना चाहिए, टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो भी कोई मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो जिधर संख्या उसकी कम होती है उधर अपने ज़्यादा संख्या से कम की ओर जाती है। जैसे आपने सेंट खोल दिया अपने कमरे में, तो सेंट जो होती है पूरे कमरे में महकने लगती है। क्यों महकने लगती है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके फैल जाते हैं, ठीक है। फैलते क्यों हैं? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन जिधर मॉलिक्यूल संख्या ज़्यादा है उसको हायर कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है।